करनाल के विधायक के रूप में निसंदेह आप उत्तराधिकारी बने हैं मनोहर लाल जी के, नायब सैनी जी के, तो उस विरासत को संभालने के लिए वहाँ की प्राथमिकताएं क्या रही? मनोहर जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नायब जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी विरासत एक उत्तराधिकारी के रूप में मेरे कंधों पर डाली है। अब मेरी जिम्मेवारी है अपने आप को प्रूव करने की, मेरी जिम्मेवारी है करनाल के प्रति जवाबदेही की, मेरी जिम्मेवारी है करनाल के विकास की। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका नाम है जगमोहन आनंद। शख्सियत वर्ल्ड इस्तेमाल करने का कारण है मनोहर लाल जो आज केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे और अगर कहा जाए कि पूरी तरह से एक केयर टेकर की भूमिका, एक अभिभावक की भूमिका अगर करनाल में रखी तो जगमोहन आनंद का नाम आता है। नायब सैनी जी जब वहाँ चुनाव मैदान में कूदे तो उनके इलेक्शन की सुपरविज़न और दूसरी तरफ अगर लोकसभा की बात करें मनोहर लाल खट्टर जी के इलेक्शन की सुपरविज़न एक ही व्यक्ति के हाथ थी और बड़े शांत स्वभाव से, बिना उत्तेजित हुए, बिना किसी से इरिटेट हुए जिसने अपनी भूमिका निभाई, एक आम कार्यकर्ता से जो विधायक बना, वो शख्सियत है जगमोहन आनंद। आनंद साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जगमोहन जी, आज की बात करने से पहले मैं एक बात जो मेरे मन में आ रही है वो आपसे बड़ी स्ट्रेट वे पूछने चाहूँगा। मैंने आपकी भूमिका मनोहर लाल जी के लोकसभा चुनावों में देखी, विधायक के रूप में चुनाव लड़ते नायब सैनी जी के चुनावों में देखी, मीडिया और सारी चीज़ों का कहाँ क्या कार्यक्रम रखा जाना है सारी जिम्मेदारी आपकी थी। आपको लोग धड़ाधड़ फ़ोन करते थे, आप फ़ोन पिक भी करते थे, नहीं करते थे तो विदिन 5 मिनट्स कॉल भी करते थे और सबसे बड़ी बात आपके चेहरे पर शिकन और उत्तेजना और किसी के प्रति अभद्रता नहीं देखी गई। इसका राज का कारण जानना चाहूँगा, ये सहनशीलता कहाँ से आई? यही चुनावी प्रबंधन है। आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में मैंने बहुत से काम किए। उनकी संगठनात्मक क्षमता जो उन्होंने सिखाई उसका फल मेरे को लगातार 10 वर्ष वो करनाल से विधायक रहे, तो चुनावों के अंदर काम करने का जब मौका मिला तो उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और लगातार उस भाव को आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता है, उन कार्यकर्ताओं से सहयोग लेकर के हमने मनोहर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े अच्छे तरीके से संभाली और फिर उपचुनाव के अंदर नायब सैनी जी जब रहे लगभग 4-4.5 महीने, उन चुनावों को भी सारा कंडक्ट किया और अच्छे से कार्यकर्ताओं के सहयोग से कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किए। तो ये जो निपुणता है या ये जो कहें एकाग्रता है या जो जिसको आप लगन कह रहे हैं, ये मनोहर जी की देन है कि उनके नेतृत्व में जो काम करने का तरीका, जो वो संगठन रूपी व्यक्ति को गढ़ते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं उत्तेजना की बात कर रहा हूँ, इरिटेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मानव स्वभाव में उत्तेजना कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर बहुत जल्दी आती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आपको एक व्यक्ति लगातार 4 बार आपसे बात कर चुका, बार बार फ़ोन करता है, तो वहाँ तो गुस्सा स्वाभाविक बन ही जाता है। नहीं, हो जाती थी कई बार, ठीक कह रहे हो बिल्कुल आप, कई बार इरिटेशन आ जाती है, लेकिन उस इरिटेशन को कंट्रोल करना ही ये कार्यकर्ता का एक भाव होता है। उसको उस भाव को मेंटेन रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई पेड कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने समय दे रहा है, अपना वक्त लगा रहा है पार्टी के लिए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए हम अपने व्यवहार में शालीनता लाएं, अपने व्यवहार में एकाग्रता लाएं, अपने व्यवहार के अंदर हम एक जिसे कहते हैं पोलाइटनेस, वो लेके आएँ ताकि सबका सहयोग लिया जा सके। करनाल के विधायक के रूप में निसंदेह आप उत्तराधिकारी बने हैं मनोहर लाल जी के, नायब सैनी जी के, तो उस विरासत को संभालने के लिए वहाँ की प्राथमिकताएं क्या रहीं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लगातार चुनाव प्रचार में भी ये कहता रहा, मनोहर जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नायब जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी विरासत एक उत्तराधिकारी के रूप में मेरे कंधों पर डाली है। अब मेरी जिम्मेवारी है अपने आप को प्रूव करने की, मेरी जिम्मेवारी है करनाल के प्रति जवाबदेही की, मेरी जिम्मेवारी है करनाल के विकास की, मेरी जिम्मेवारी है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से करनाल को एक विकास के परचम पर उसका अपना निर्माण किया है, उस निर्माण को आगे गति देने का काम मैं बखूबी निभा सकूं। उस परमपिता परमात्मा से यही मैं दुआ करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं अपने करनाल की जनता के लिए सर्वत्र और अपना हर वक्त उपलब्ध रहूं। करनाल की फिलहाल
जो अब समस्याएं हैं, जो आपको नज़र आती हैं कि आपका रोड मैप रहेगा, साल 2 साल 3 साल 5 साल का कार्यकाल है, बीजेपी पूरी थंपिंग मेजोरिटी से है, अपने दम पर आई है, वो कौन से एजेंडे रहने वाले हैं? करनाल की जनता आपसे किन चीज़ों को हल होने की उम्मीद करे? देखिए, करनाल का जो बेसिक जो चीज़ है, करनाल के अंदर रोजगार के नए आयाम खुले हैं। आईएमटी मानेसर की तर्ज पर आईएमटी करनाल की घोषणा आदरणीय मनोहर लाल जी ने करी है और उसमें लगभग 50,000 के करीब नौकरियां मिलनी हैं। वो प्रोजेक्ट धरातल पर कितनी जल्दी उतर सके, एक तो मेरी वो प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, करनाल में मूलभूत सुविधाएं, जैसे कई कच्ची कॉलोनियां हैं, उनको रेगुलराइज कराना, मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को दुरुस्त करना ताकि आम जन को कोई तकलीफ ना हो, पहली प्राथमिकता ये रहने वाली है। आपसे एक और स्पष्ट सवाल, मनोहर लाल जी करनाल से सांसद हैं, निसंदेह अगर आप कहीं किसी को निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड तो आधे सेकंड में सीधा हाईकमान को पहुंचेगा, क्योंकि उनका रुतबा जो है वो किसी से छुपा नहीं है, और नायब सैनी जी को भी वहाँ के अब तो वोटर वो सारे जानते हैं। तो आप किस प्रकार से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्या व्यवस्था रखेंगे और क्या रहेगा आगे? मेरी आदत सबको साथ लेकर के चलने की हमेशा से रही है। आज अगर जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, अगर ये व्यवहार मेरा रहता तो आज इतनी 33,652 की लीड हुई है। 2 बार की लगातार वहाँ विधायिका रही हैं और जब एक प्रकार से पूरे एग्जिट पोल कांग्रेस को सरकार बनती हुई दिखा रहे थे, उस वक्त में इतनी बड़ी लीड अगर करनाल की जनता ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से दी है तो कहीं ना कहीं व्यवहार में शालीनता और उन कार्यकर्ताओं का प्यार रहा है। कोई भी कार्यकर्ता मेरे से दूर नहीं है, कोई अगर दूर भी है तो उसको गले लगाने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर के और करनाल की जनता का विश्वास लेकर के काम करने का मैं प्रयास करूँगा। एग्जिट पोल का आपने जिक्र किया, आखिर कांग्रेस क्यों लुढ़की? सीधा सवाल। अपने अहंकार से। एक तो सबसे बड़ी बात रही है कि जिस प्रकार से बिना खर्चे और बिना पर्ची की जो नौकरियां, आज अमित शाह जी ने भी विधायक दल की बैठक में ये मुद्दा उठाया, ये मुद्दा अंडर करंट था और लगातार कांग्रेस के लोग नौकरियां बेचने की बात कहने लग गए थे। 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, कोई कह रहा पहले अपना पेट भरूंगा, फिर अपना घर भरूंगा, फिर अपने यार दोस्तों, वो सेल्फ गोल करते गए और एक आत्मविश्वास उनका ले डूबा उनको कि जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि भाई हमारी सरकार बन रही है, वो ग्राउंड पे कहीं भी नहीं थे और हम लोगों ने धरातल पर काम किया। हम नीचे नीचे काम कर रहे थे और काम करने का नतीजा ये था, हमें पहले दिन से विश्वास था कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत होंगे, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नायब सिंह सैनी जी चाहे 54 दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी पीठ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले रूप से थपथपाएं, देश के प्रधानमंत्री खुले रूप से थपथपाएं, मंचों पर उनकी तारीफ करें, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने नायब जी के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय है, नारायणगढ़ से परिचय है। मैंने उनकी कार्यशैली बहुत क्लोज से देखी है। उनका एक मुस्कुराता चेहरा, हर व्यक्ति को चाहे दुश्मन भी हो उसको वो अपना बना लेते हैं और इतने शालीन स्वभाव के कि आदमी उनसे सीखता है। और करनाल के चुनावों में लगातार उपचुनावों में उनका सारा उपचुनाव संभाल रखा था और उनके साथ काम करने का एज ए मुख्यमंत्री जब मौका मिला तो वही नायब थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यही उनकी सफलता का राज है। यही जिस प्रकार से जनता को उन्होंने गले लगाया, रात के 2-2 बजे भी मुख्यमंत्री आवास आम जन के लिए खुला रहा, तो जनता में एक मैसेज गया कि ये मुख्यमंत्री आम जन का सेवक है और जिसका लाभ हमें इन चुनावों में मिला। इतनी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी 48 सीट अपने दम पे हम सरकार बना रहे आ रहे हैं। तो नायब जी का व्यवहार, नायब जी का आत्मविश्वास, उनकी शालीनता, उनकी एकाग्रता, उनका भोलापन और सबसे बड़ी बात एक यारों के यार, वो जो ये चीज़ जो क्वालिटी है वो वाकई उनको नायब बनाते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं जगमोहन आनंद। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका परिचय इसलिए भी देना ज़रूरी है क्योंकि अब इनको जो कहा जाए चौकीदारी मिली है करनाल के उस विधानसभा की जहाँ से नायब सिंह सैनी खुद विधायक रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर तो अब भी लोकसभा में है, वहाँ से करनाल लोकसभा के क्षेत्र है उनका। इसके अलावा वहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।